गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है आपकी पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आपके यूपी बोर्ड में एसएसटी में मैथ का सिलेबस क्या है। उसके बाद सिलेबस के आधार पर हम लोग एक टॉपिक बाय टॉपिक सारे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। इसे एक शॉर्ट वीडियो में वन शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट सिलेबस हम लोग देखेंगे। इसमें हम वो चीज़ें नहीं देखेंगे जो पहले हम बता चुके हैं, जैसे कि हम डांस बता चुके हैं, रिवर्स बता चुके हैं। तो जो चीज़ें हम बता चुके हैं वो प्रीवियस वीडियो में पड़ी हुई है, आप उनको देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देख लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस पर हम सबसे पहले पहुंचते हैं। आपके सिलेबस पर आपका सिलेबस एक बार देख लेते हैं। ये आपका सिलेबस ओपन हो रहा है। ये यूपी बोर्ड की यूपी एमएसपी वेबसाइट पर गिवन है। तो आप सभी को अगर ना पता हो तो आप सभी भी देख लेंगे कि इसमें फर्स्ट पार्ट में जो है भारत और समकालीन विश्व का इतिहास, वो जो है आपका 20 मार्क्स में आएगा। कितने मार्क्स में आएगा? 20 मार्क्स में। तो सब लोग अपना सिलेबस कंप्लीट रखेंगे। सिलेबस की जानकारी सभी को होनी चाहिए। तो ये आपका भारत और समकालीन विश्व। उसके बाद समकालीन भारत का भूगोल, वो भी 20 मार्क्स का। उसके बाद लोकतांत्रिक राजनीति नागरिक शास्त्र, ये भी 15 मार्क्स का। आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक्स वाला पार्ट आपका 15 मार्क्स का रहेगा। और जो है आपका 30 मार्क्स में स्कूल से मिलता है, यानी प्रोजेक्ट वर्क से। तो इस प्रकार से आप सभी लोग इसको तैयार रखेंगे। उसके बाद हम इसमें मैप वर्क में देख लेते हैं कि मैप वर्क में क्या मिलेगा। तो ये मैप वर्क में हम लोग जो है आपसे डिस्कस कर चुके हैं कांग्रेस के जो है अधिवेशन। तो वो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख लेंगे। तो कांग्रेस के अधिवेशन में क्या कौन कौन से अधिवेशन है ये भी इंपॉर्टेंट है। जो कलकत्ता में जो हुआ है सितंबर 1920 में। उसके बाद नागपुर अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, ये आपके इंपॉर्टेंट अधिवेशन रहेंगे। उसके बाद जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जो भी मैथ के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके पहला तो टॉपिक रहेगा आपका चंपारण, जो कि बिहार में हुआ था। दूसरा आपका ये लास्ट में हम देख लेंगे इनको। पहले हम इंपॉर्टेंट जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है और इसको हम रिवीजन टॉपिक में लेकर लास्ट में 2 मिनट में रिवाइज कर लेंगे। तो ये आपका जो है खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था। दूसरा आपका अहमदाबाद में मिल मजदूर जो आंदोलन हुआ था। उसके बाद अमृतसर में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके बाद चौरी चौरा जो असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 में हुआ था। उसके बाद डांडी मार्च जो आपके गांधी जी ने गुजरात में स्टार्ट किया था। तो वो सारे प्लेस आपको पता होने चाहिए। तो वो सारे प्लेस हम आपको लास्ट में रिवाइज करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है, क्योंकि जो है ज्योग्राफी से, इसलिए ज्योग्राफी से रिलेटेड सारे चैप्टर वाइज आपके इसमें हर चैप्टर से ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसमें पहला टॉपिक है आपका संसाधन एवं विकास, यानी कि यहाँ पर आपको मृदा मिट्टी के बारे में, सॉइल के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी सॉइल कहाँ पे है। उसके बाद जो है वन्य जीव अभ्यारण्य पता होने चाहिए, यानी कि आपका जो है कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे है, वेटलैंड कहाँ पे है, और टाइगर रिजर्व। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट आपका टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, और आपका जो है वेटलैंड है यानी कि आर्द्रभूमि, उनके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद जो है आपका ये जल प्रबंधन बहुउद्देशीय परियोजनाएं यानी कि डैम्स, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख लेंगे। हमारा डैम्स वाला टॉपिक हो चुका है। तो जो टॉपिक हो गया है उसको हम नहीं देखेंगे। उसके बाद जो है अगले जो है आपका खनिज संसाधन, यानी कि जो आपके मिनरल्स हैं उनसे भी टॉपिक आने वाला है। मिनरल्स का भी टॉपिक रहेगा। तो मिनरल्स में जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनको हमने ले लिया है सभी को। उसके बाद जो है अगला है आपका अगला टॉपिक है यहाँ पर जो है यहाँ पर अगला टॉपिक होगा उससे परमाणु रिएक्टर से, कौन सा परमाणु रिएक्टर कहाँ पर है, और जो है उसके बाद परिवहन से आपका इंपॉर्टेंट जो पोर्ट हैं उनके बारे में भी समझना है। तो ये सारे आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड पॉइंट थे। तो आगे हम बढ़ जाते हैं, सीधे सिलेबस पे पहुंचते हैं। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग सीधे सिलेबस पे पहुंचेंगे। तो इस स्लाइड को हम बंद कर लेते हैं।
स्लाइड ओपन हो रही है, थोड़ा सा रुक जाइए आप लोग। ओपन होने दीजिए, तब तक जो है हम आगे चर्चा कर लेते हैं। आपको कुछ शब्दों के द्वारा मोटिवेट करते हैं कि जो है अगर आपके जीवन में कोई टास्क नहीं है, कोई एक लक्ष्य नहीं है, तो आपका जो है जीवन समझ लीजिए सही दिशा में नहीं है। तो हमारी स्लाइड ओपन हो गई है, तो उसको हम बीच में कहीं पर चर्चा कर लेंगे। तो माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए आज का जो है ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और पहुंचते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक पे। और पहला टॉपिक हमारा ये होगा कि आपको सभी स्टेट्स पता होने चाहिए कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है, तभी तो आप वहाँ पर पॉइंट कर पाएंगे, मिनरल्स बता पाएंगे कि जो है यहाँ पर ये डैम है, यहाँ पर ये चीज़ें हैं। तो सारे आपको स्टेट क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टेट को क्लियर करते हैं। तो पहला ये आपका जम्मू कश्मीर है, उसके नीचे हिमाचल प्रदेश, उसके नीचे आपका उत्तराखंड, इस साइड में ये आपका पंजाब है, फिर ये बीच में हरियाणा है, ये आपका दिल्ली, आपका एनसीआर रीजन यानी कि नेशनल कैपिटल है। उसके बाद ये आपका उत्तर प्रदेश, बिहार के साइड में, और ये आपका बे ऑफ बंगाल के ऊपर जो है बे ऑफ बंगाल के ऊपर ये आपका वेस्ट बंगाल है। इसके साइड में ये आपका झारखंड है, इसके नीचे आपका ये ओडिशा है, ये आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश है, ये राजस्थान है, ये गुजरात है, ये आपका महाराष्ट्र, और यहाँ पर ये आपका स्टेट जो है गोवा है, ये आंध्र प्रदेश है, ये कर्नाटका है, और यहाँ पर नीचे तमिलनाडु, तमिलनाडु के इस साइड में ये आपका केरला, और इस साइड पर जो है ये ऊपर की ओर सिक्किम है, और ये आपका बीच में आसाम है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, और ये मेघालय। तो सारे स्टेट आपको क्लियर होने चाहिए, तभी आप मैप को सही से समझ सकते हैं। तो ये चीजें आपको पता चल चुकी हैं। अब आगे टॉपिक पर, तो आप लोगों को करना क्या है, आप जो है अपने जो है एक रफ लीजिए, पेन लीजिए, और उसमें एक मैप बना लीजिए, और उसके बाद जो हम पढ़ाते जाते हैं उसको पॉइंट करते जाएंगे। और अगर जिनको नहीं पता है उनको हम थोड़ा सा मतलब कि रफली मैप बनाना बता देते हैं। तो इसमें अगर जो है आपको मैप बनाना नहीं आ रहा तो एक बार देख लीजिए कैसे क्या करेंगे। सबसे पहले ये आप एक लाइन खींच लीजिए, फिर इस लाइन को इस साइड ऐसे ले जाते हुए इसको ऐसे तिरछा करिए थोड़ा सा, और यहाँ पे लाइए, इतना करके छोड़ दीजिए, फिर इस साइड आएंगे और ऐसे, फिर यहाँ पे ये आपका गुजरात हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये आपका उत्तराखंड, इधर जाएंगे ये आपका हो जाएगा सिक्किम, फिर इधर अरुणाचल प्रदेश, नीचे की ओर ऐसे करते हुए ये आपका बन जाएगा इंडिया का मैप। तो इस साइड इस तरह से आप एक रफली मैप बना लेंगे। उसके बाद जो भी हम बताते जाते हैं उसको पॉइंट करते जाइए, और इस वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखते रहिएगा, ताकि जो है जो भी आपके डाउट बनते जाते हैं उनको जो है आप रिवाइज करते रहेंगे, ताकि सारी चीजें आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएं। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर अपने, और सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा यहाँ पर सबसे पहले टॉपिक होगा नेशनल पार्क का। नेशनल पार्क में जो है आप लोगों को नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व लगभग सेम रहेंगे, तो आप को जो है केवल नेशनल पार्क ही समझ लेना है, और उसमें जो है ज़्यादातर सेम ही रहेंगे, क्योंकि है तो बहुत सारे, लेकिन आपके जो है परीक्षा में आने वाले इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क में हमने जो है डिस्कस कर रखा है। तो ये आपका टॉपिक होगा नेशनल पार्क का। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये आपका राष्ट्रीय उद्यान है। तो सबसे पहले ऊपर से जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करते हैं। तो आपका ये है हेमिस नेशनल पार्क। ये कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क है। उसके बाद जो है आपका हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय, उसके बाद जो है उत्तराखंड में आपका वैली ऑफ फ्लावर, जिसको फूलों की घाटी उत्तराखंड में बोलते हैं। उसके बाद आपका ये कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में एकमात्र है आपका दुधवा नेशनल पार्क है। उसके बाद ये राजस्थान में सरिस्का, ये है सरिस्का, ये आपका सरिस्का नेशनल पार्क है। ये आपका जो है ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से कोई भी छोड़ना नहीं, क्योंकि बहुत सारे हमने सबको जो है अलग अलग करके बिल्कुल आपके लिए छाड़ के लाए हैं इम्पोर्टेंट, इसलिए जो है इसमें आप अब इम्पोर्टेंट ढूंढने मत लगिएगा कि मतलब कि हम भी अब इम्पोर्टेंट ढूंढते हैं और उसी को याद करते हैं। तो ये आपका रणथंभौर है, ये आपका डेजर्ट नेशनल पार्क है। उसके बाद ये आपका कच्छ का नेशनल पार्क है, और इस साइड ये गिर का नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क। यहाँ पर आपका सतपुड़ा, और ये आपका हो जाएगा ये वन विहार। इस साइड पर ये आपका पेंच नेशनल पार्क है। यहाँ पर असम में मानस नेशनल पार्क,
और ये आपका सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है। और ये आपका जो है यहाँ पर ये आपका हो जाएगा, ये आपका है सिमिलीपाल, ये आपका उड़ीसा का है। यहाँ पर समुद्र के किनारे सुंदरवन नेशनल पार्क, ये आपके इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। ये आपके सारे इम्पोर्टेंट हमने बता दिया है। और ये मध्य प्रदेश का कान्हा नेशनल पार्क भी इम्पोर्टेंट है, कान्हा नेशनल पार्क या फिर आपका राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। तो ये सारे आप जो है हमने जो तरीका बताया है मैप बनाने का, उसमें बनाकर सारे इम्पोर्टेंट जो आपके हमने बना रखे हैं उनको नोट कर लेंगे, ठीक है। ये सारे नेशनल पार्क हो जाएंगे इम्पोर्टेंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। आगे बढ़ते हैं और जो है हम देख लेते हैं अब वेटलैंड यानी कि उससे पहले टाइगर रिजर्व देख लेते हैं, क्योंकि टाइगर रिजर्व और जो है आपके जो टाइगर रिजर्व और जो आपके नेशनल पार्क है लगभग सेम है। तो यहाँ पर कश्मीर में दार्जिलिंग, राजस्थान में जो है आपका रणथंभौर, केवलादेव और खाना, ये राजस्थान के हो जाएंगे। उसके बाद जो है आपका जो उत्तराखंड का है वो जिम कॉर्बेट, और उत्तराखंड में ही राजा जी नेशनल पार्क या फिर जो आपका टाइगर रिजर्व है इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। ये आपका जो है उत्तर प्रदेश का दुधवा टाइगर रिजर्व, ये जो है ये पन्ना कहाँ पे है, मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ और वन विहार, ये सभी क्या है टाइगर रिजर्व है। और बिहार में वाल्मीकि, उड़ीसा में सिमलीपाल, और जो है आंध्र प्रदेश में आप श्री वेंकटेश्वर आपका टाइगर रिजर्व हो जाएगा। और ये है आपका जो है केरल का पेरियार टाइगर रिजर्व। इस साइड असम में काजीरंगा, और जो है ये असोम आपका प्रदेश हो जाएगा, इसमें काजीरंगा जो टाइगर रिजर्व है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व है। इन सभी को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो है इमेज में सेव कर लीजिए, इसको रिवाइज करते रहिएगा और इस वीडियो को बार बार देखकर जो है इसको रिवाइज करते रहिएगा। और क्या करना है, आपको इस वीडियो को शेयर कर देना है व्हाट्सएप पर, और क्या करना है, एक प्यारा सा कमेंट कर देना है, और जो है लाइक कर देना है इस वीडियो को। आगे बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं अब जो है वेटलैंड। भारत में इंपॉर्टेंट जो वेटलैंड है, सबसे पहले तो आपका ये उत्तराखंड में नंदा देवी, सिक्किम में कंचनजंगा, और जो है असम में मानस, और ये आपका वेस्ट बंगाल में समुद्र के किनारे सुंदरवन। उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश में शेषाचलम, मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी और पन्ना। पंचमढ़ी सबको दिख रहा है, ये आपका पंचमढ़ी लिखा हुआ है, इसको दोबारा से लिख देते हैं पंचमढ़ी। ये पंचमढ़ी आपका वेटलैंड है, यानी कि हिंदी में आर्द्र भूमि। और ये गुजरात का कच्छ, कर्नाटक और केरल के जो है जंक्शन पॉइंट पर नीलगिरी, आंध्र प्रदेश में शेषाचलम। ये आपके इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, आपके सिलेबस बहुत लंबा नहीं, बस इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पर ले रखे हैं। आगे बढ़ जाते हैं और अगला टॉपिक होगा आपका सॉइल का, मिट्टी का। इंपॉर्टेंट जो आपकी सॉइल्स हैं वो कहाँ पे कौन सी सॉइल। तो सबसे पहले मिट्टी के लिए आपको एक क्या बना लेना है, एक आपको यहाँ पर संकेत सिंबल बना लेना है। हिंदी में इसको बोलेंगे संकेत और इंग्लिश में इसको बोला जाएगा, ये आपके हो जाएंगे संकेत और इंग्लिश में सिंबल। तो इस सिंबल के लिए आपको एक टेबल बना लेनी है। उसके बाद इस तरह से जो लाइन है वो पर्वतीय मिट्टी को दर्शा रहा है, ये पॉइंटेड जो है जलोढ़ मिट्टी, ऐसी लाइंस जो है आपकी लाल मिट्टी, ये काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी। तो इस प्रकार से सबसे पहले कौन सी आपकी पर्वतीय मिट्टी, तो यहाँ पर पर्वत पाए जाते हैं, वहाँ पर पर्वतीय मिट्टी होती है। तो ये सिक्किम में भी पर्वत पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सभी क्षेत्रों में आपके पर्वत पाए जाते हैं, तो यहाँ पे पर्वतीय मिट्टी। उसके बाद जलोढ़ मिट्टी क्या है, जो आपके मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये आप पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र, और राजस्थान, गुजरात का कुछ क्षेत्र,
वेस्ट बंगाल, उड़ीसा का और जो है आंध्र प्रदेश का, इनका सबका तटीय क्षेत्र, ये सब क्या है, ये सभी क्षेत्र आपकी जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र हैं। और असम का भी कुछ क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी में आता है। आगे बढ़ते हैं और लाल मिट्टी के क्षेत्र में बढ़ते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ये जो आपके जो है ईस्टर्न स्टेट हैं, इनमें जो है आपकी लाल मिट्टी पाई जाती है। और लाल मिट्टी आपकी कहाँ पाई जाएगी, यहाँ पर जो है कर्नाटक के क्षेत्र में और मध्य के क्षेत्र में भी कुछ लाल मिट्टी के क्षेत्र पाए जाते हैं। उसके बाद काली मिट्टी, काली मिट्टी आपकी गुजरात में और जो है आपका काली मिट्टी गुजरात में और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के रीजन में काली मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद आती है आपकी लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी का जो रीजन है वो ये किनारे का क्षेत्र है, ये लेटेराइट मिट्टी है। और लेटेराइट मिट्टी के क्षेत्र बहुत कम ही यहाँ पर दिखाए गए हैं, कम ही क्षेत्र हैं। उसके बाद आपकी आती है मरुस्थलीय मिट्टी। तो आप लोग जानते हैं ये थार का डेजर्ट है। तो राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है, पश्चिमी क्षेत्र है, उसमें जो है राजस्थान का जो है डेजर्ट पाया जाता है, थार डेजर्ट पाया जाता है। तो उसी डेजर्ट में जो है आपकी मरुस्थलीय मिट्टी है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक होगा आपका खनिज संसाधन का। खनिज संसाधन मतलब कि आपके मिनरल्स, मिनरल्स में कौन कौन से मिनरल्स आपके सिलेबस में है। सबसे पहले तो आपको कोयला, उसके बाद लौह अयस्क, लौह अयस्क को क्या बोलते हैं, लौह अयस्क को इंग्लिश में आयरन बोला जाता है, तो आयरन। और उसके बाद जो है आपका पेट्रोलियम, मैग्नीज, अब्रक, बॉक्साइड, तांबा, तांबा को इंग्लिश में कॉपर, सोना, गोल्ड, यूरेनियम। तो ये सभी जो है मिनरल्स कहाँ पे कौन सा मिलता है ये आपको देख लेना है। तो सबसे पहले हम कोयले पर पहुंचते हैं। तो जो है मिनरल्स किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो पठारीय क्षेत्र होता है वहां पर जो है मिनरल्स ज्यादा पाए जाते हैं। तो भारत में आप लोगों ने भारत की स्थिति और विस्तार में पढ़ा होगा कि ये जो रीजन है, ये जो आपका ट्राइंगल शेप बनता है, ये क्या है, पठारीय क्षेत्र है। और उसमें जो है ये क्या है, दक्कन का पठार है, ये आपका छोटा नागपुर का पठार, ये छोटा नागपुर के पठार में ज्यादातर मिनरल्स पाए जाते हैं। तो मिनरल्स में सबसे पहले आपका जो है कोयला है। तो कोयले की ये आपने ये सिंबल बना रखा है, तो ये सिंबल जहां भी शो हो रहा है, ये सभी सिंबल्स किसके लिए हैं, कोयले के लिए हैं। तो ये सारे सिंबल्स जहां भी दिख रहे हैं, ये सब क्या है, कोयले को दर्शा रहे हैं। ये सभी इन क्षेत्रों में कोयला भारत में पाया जाता है, तो ये कोयले के क्षेत्र हो जाएंगे। उसके बाद अगला है लौह अयस्क। तो लौह अयस्क भी इन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है। जो ये आई के जैसा सिंबल बना है, ये किसको दर्शा रहा है, लोहे को दर्शा रहा है, यानी कि आयरन को दर्शा रहा है। उसके बाद पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जो है आपका मिनरल्स कहाँ कहाँ मिलता है, असम के रीजन में मिलता है, और जो है आपका महाराष्ट्र के रीजन में, कुछ क्षेत्र में जो है आपके राजस्थान में एक क्षेत्र पाया जाता है, गुजरात के क्षेत्र में, कच्छ के क्षेत्र में पाया जाता है। तो इन क्षेत्रों में आपका पेट्रोलियम मिलता है। उसके बाद मैग्नीज, मैग्नीज का जो जीरो के जैसा सिंबल है, उन क्षेत्रों में मैग्नीज, तो एक ये मैग्नीज का सिंबल बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, यहाँ पे मैग्नीज पाया जाता है। उसके बाद तो इनको क्या है, सिंपली आप को क्या करना है, एक अलग मैप ले लेना है, मैप में जो है शो करके इनको देखना है कि कौन सा जो है सिंबल कहाँ पे बना हुआ है। और उससे पहले हमने बता रखा है कि स्टेट, और जो है स्टेट को पहचान लेना कि कहाँ पर कौन सा स्टेट है, तो तुमको जो है समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला सिंबल है आपका अब्रक का। तो एम जहां पर बना हुआ है वो क्या है, अब्रक को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर एम है, यहाँ पे एम है, ठीक है, यहाँ पर एम है, यहाँ भी एम है, यहाँ भी एम है। तो जहां जहां पर एम बना हुआ है, ये सारे सिंबल जो है, ये सारे क्षेत्र किसके हैं, अब्रक के हैं। उसके बाद बॉक्साइड, जो यहाँ जहां पर रेक्टेंगल यानी कि आयत जैसा सिंबल, ये सिंबल बना हुआ है जहां पर ये वाला, वहां पर जो है बॉक्साइट के क्षेत्र पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये आपका रेक्टेंगल बना हुआ है, यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये सारे सिंबल जो है रेक्टेंगल के हैं। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इसको क्या करना है, इसको ज्यादा से ज्यादा वायरल करना है, ताकि जो क्लास 10 के बच्चे हैं, 10 मार्क्स का जो है ये मैप का जो है पॉइंट आता है, मैप आता है 10th की क्लास में, और वो बच्चे मतलब कि इतना इसको कठिन समझते हैं कि पढ़ते ही नहीं, छोड़ ही देते हैं, और सीधे सीधे वो 10 मार्क्स को छोड़ के चले जाते हैं। तो इस वीडियो के बाद उनका जो है सारा डाउट जो मैप के सब्जेक्ट में है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, बिल्कुल जिसको बोलते हैं निश्चय नाबूद हो जाना, वो हो जाएगा, मतलब कि खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही आसान है। मतलब मैप तो जैसे एक ट्रिक जैसा है, आपको सारे जो है यहाँ पर ही ज्यादातर दर्शाने हैं इसी क्षेत्र में। तो जो है अगर आपको नहीं भी पता है तो इन क्षेत्रों में अगर दिखा देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये बॉक्साइट के क्षेत्र आप लोगों ने समझ लिया। उसके बाद ये सिंबल किसको दर्शा रहा है, तांबे को, कॉपर को दर्शा रहा है। तो कॉपर का क्षेत्र ये आपका हो जाएगा
कॉपर का क्षेत्र यहाँ पर दिख रहा है आपको, कॉपर का क्षेत्र, ये कॉपर यहाँ पर दिख रहा है। राजस्थान के एक क्षेत्र में भी कॉपर ये आपका पाया जाता है, तो ये भी कॉपर का क्षेत्र हो जाएगा। उसके बाद सोना। सोना तो आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी केजीएफ। केजीएफ का फुल फॉर्म होता है कोलार गोल्ड फील्ड। तो कोलार गोल्ड फील्ड किसके लिए फेमस थी? सोना निकालने के लिए। तो आपके कर्नाटक में पाई जाती है केजीएफ यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड। तो ये आपका जो है कोलार गोल्ड फील्ड का रीजन हो जाएगा। ठीक है, कोलार गोल्ड फील्ड का रीजन हो गया, सोना समझ गए। उसके बाद ये यूरेनियम। यूरेनियम कहाँ पे यूज होता है? आपके जो है नाभिकीय रिएक्टर जो होते हैं उसमें यूरेनियम का यूज किया जाता है। तो ये यूरेनियम के प्लेस भी आप देख लेंगे। तो यूरेनियम कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? यहाँ पे जहाँ पर प्लस का सिंबल बना हुआ है, तो यहाँ पर आपके केरल के क्षेत्र में यूरेनियम पाया जाता है। और जम्मू कश्मीर में भी एक क्षेत्र में ढूंढा गया। यूरेनियम के ज़्यादा क्षेत्र नहीं है इंडिया में। इंडिया में जो है यूरेनियम को इंपोर्ट ये किया जाता है। यहाँ पर एक रीजन आपका ओडिशा में भी दिखाया गया है। यूरेनियम बहुत ही कम मात्रा में इंडिया में पाया जाता है। तो ऐसे हम उम्मीद करते हैं कि अब आज के इस वीडियो के बाद आपको मिनरल्स के टॉपिक में या फिर जो है ज्योग्राफी के ये जो टॉपिक हम बता चुके हैं, ये इसमें आपको कहीं पर भी कोई समस्या नहीं होगी। अगर समस्या है तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है कि हमको ये टॉपिक सर नहीं समझ में आया है। तो हम एक रिवीजन वीडियो ले आएंगे, वहां पर जो है आपके उस टॉपिक को क्लियर कर देंगे। तो ये आपके मिनरल्स के टॉपिक हो गए। अगले टॉपिक पर हम बढ़ते हैं और अगला टॉपिक होगा आपका जो है यहाँ पर परमाणु ऊर्जा केंद्र। तो यहाँ पर अगला टॉपिक है आपका परमाणु ऊर्जा केंद्र। ऊर्जा केंद्र। तो इंडिया में जहां पर नाभिकीय रिएक्टर हैं उन सभी को समझ लेना है। तो उत्तर प्रदेश में आपके नरौरा नामक प्लेस पर नाभिकीय रिएक्टर है। तो नरौरा आपका ये परमाणु ऊर्जा केंद्र हो जाएगा। राजस्थान में रावत भाटा, गुजरात में काकरापारा, महाराष्ट्र में तारापुर, कर्नाटक में कैगा, और आपके तमिलनाडु में दो क्षेत्र हैं, एक तूतीकोरिन और दूसरा कल्पक्कम। तो ये इंपॉर्टेंट आपके हो जाएंगे परमाणु ऊर्जा केंद्र। देखिए कितना मतलब कि कितना सरल, और जो है हर जो है स्टेट के आपको याद कर लेना है बस, और एक दो बार आपको अपने मैप में उनको शो कर देना है। आप सिंपली जो है बुक वाली मतलब कि स्टेशनरी वाली दुकान पे जाना है, वहां से मैप खरीद के ले आना, उसमें शो करके देख लेना है, बस बहुत ही सरल है। इसके बाद जो है आपको देखना है राष्ट्रीय राजमार्ग, जो आपके राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, और जो है यहाँ पर जो आपका स्वर्णिम चतुर्भुज योजना चलाई गई थी यानी कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद उत्तर और दक्षिण गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा क्या होता है आपका? नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, और पूरा पश्चिम गलियारा आपका हो जाएगा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो यहाँ पर हम भी ले लेते हैं, यहाँ पर गोल्डन कलर, ये हो जाएगा आपका गोल्डन कलर। तो गोल्डन कलर से इसको शो करते हैं थोड़ा सा, तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। तो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है? भारत के जो इम्पोर्टेंट 4 सिटीज हैं उनको कनेक्ट करने वाली रोड को बोला जाता है, एक दूसरे को जोड़ने वाली रोड को बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्वर्णिम चतुर्भुज। तो यहाँ पर आप स्वर्णिम चतुर्भुज ये योजना होती है। ये आपका दिल्ली है, दिल्ली को जो है मुंबई से, और मुंबई को चेन्नई से, चेन्नई को फिर आपके कोलकाता से, और कोलकाता को कहाँ से कनेक्ट करता है? दिल्ली से कनेक्ट करता है। तो ये जो है ये यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल जैसा यानी कि चतुर्भुज जैसी संरचना बनती है, तो इसको बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। अगला जो है आपका टॉपिक होगा, अगला टॉपिक है आपका उत्तर दक्षिण गलियारा। तो इस साइड में जो है आपका उत्तर होता है, नीचे के साइड में आपका दक्षिण होता है। तो श्रीनगर को आपके कन्याकुमारी से कनेक्ट करने वाली रोड को बोला जाता है उत्तर दक्षिण गलियारा, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। तो यहाँ पर हम अगला कलर लेते हैं और इसको शो करते हैं। तो यहाँ से जो रोड चली आ रही है ये आपका कन्याकुमारी तक, ये है आपका उत्तर दक्षिण गलियारा। उसके बाद अगली रोड है इंपॉर्टेंट, आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये गुजरात को यहाँ पर सिलचर से कनेक्ट करने वाली रोड को बोलते हैं पूर्व पश्चिम
कॉरिडोर पूर्व पश्चिम गलियारा। तो ये आपका पोरबंदर है और ये होते हुए आपके असम होते हुए सिलचर तक जाती है ये रोड। तो ये आपकी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहलाती है और ये दोनों जो है रोड आपस में उत्तर प्रदेश के झांसी नामक प्लेस पर कट करती हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका कोई टॉपिक छूट तो नहीं रहा है यहाँ पर? हाँ, एक टॉपिक छूट रहा है, उसको भी इसी में ऐड कर लेते हैं। तो एक टॉपिक छूट रहा है आपका पोर्ट्स का। पोर्ट्स यानी कि इम्पोर्टेंट जो आपके भारत के बंदरगाह हैं, यहाँ पर एक और मैप सिलेक्ट कर लेते हैं हम और उसको भी फटाक से बता देते हैं। इम्पोर्टेंट पोर्ट्स कौन कौन से हैं आपके इंडिया के। तो यहाँ पर सबसे पहले ये आपका मुंबई में एक पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू के नाम से, महाराष्ट्र में मुंबई में। ये आपका इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हो जाएगा। यहाँ पर नीचे चेन्नई पोर्ट, चेन्नई। यहाँ पर कोलकाता पोर्ट हो जाएगा। और इसके ऊपर ये आपका जो है यहाँ पर चेन्नई हो गया, मुंबई होगा, मार्म गोवा पोर्ट हो जाएगा आपका, मार्म गोवा पोर्ट हो जाएगा। और जो है कोलकाता हो गया। और यहाँ पर एक रिवराइन पोर्ट है यानी कि नदी बंदरगाह है जिसको आप हुगली नदी पर जो है एकमात्र रिवराइन पोर्ट है। हुगली किसकी जो है ट्रिब्यूटरी है यानी कि वितरिका है किसकी, गंगा नदी की। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पोर्ट हो जाएंगे। उसके बाद हमने बोला था कि हम हिस्ट्री के कुछ टॉपिक को रिवाइज करेंगे लास्ट में। तो हिस्ट्री के टॉपिक को हम रिवाइज करेंगे। तो हिस्ट्री के टॉपिक के लिए जो है हम एक मैप ले लेते हैं और फटाक से 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। तो हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक थे आपके? हिस्ट्री में सबसे पहले तो आपका जलियांवाला बाग जो मैस्करे हुआ था, हत्याकांड हुआ था, उस पर एक टॉपिक था। तो वो कहाँ पे हुआ था? यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये आपके अमृतसर में हुआ था। अमृतसर पंजाब में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1990 यानी कि 1919 में। अगला जो है आपका चौरी चौरा था। तो चौरी चौरा कहाँ हुआ था? आपके चौरी चौरा नामक प्लेस पर। ये चौरी चौरा नामक प्लेस कहाँ पर है? गोरखपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है ये चौरी चौरा प्लेस। चौरी चौरा प्लेस कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 में। उसके बाद अगला कौन सा पॉइंट था? अगला जो है आपका यहाँ पर ये हो गया, चौरी चौरा हो गया। और जो है अहमदाबाद मिल आंदोलन था। तो अहमदाबाद जो है गुजरात में है, ये आपका अहमदाबाद हो जाएगा। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो हुआ था वो। उसके बाद खेड़ा आपका कहाँ पे है? खेड़ा बिहार में है, खेड़ा जो है। उसके बाद जो है यही सारे आपके इम्पोर्टेंट थे। उसके बाद जो है आपके जो एक बार हम देख लेते हैं इसमें कि कौन से इम्पोर्टेंट थे, ओपन करके। कोई छूट तो नहीं रहा है, 1 मिनट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कांग्रेस में कौन कौन सा अधिवेशन था? कांग्रेस में अधिवेशन था आपका कलकत्ता, उसके बाद नागपुर, उसके बाद मद्रास, लाहौर। तो ये सारे प्लेस आपको पता रखने हैं। चंपारण बिहार, खेड़ा हमने गलत शो कर दिया, खेड़ा आपका गुजरात में है। चंपारण बिहार में था। अहमदाबाद जो है गुजरात में, अमृतसर
अमृतसर पंजाब में चौरी चौरा बता दिया और डांडी। तो यहाँ पर आपको चंपारण बताना बाकी रह गया है, खेड़ा गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात में और डांडी आपका कहाँ पे, गुजरात में, चंपारण बिहार में। तो ये सारे पॉइंट आपको बताने हैं और जो है ये आपके कलकत्ता, आपको नागपुर और मद्रास, लाहौर ये सभी याद रखने हैं। तो जो भी चीज़ें रह गई हैं उनको आप देख लीजिए फटाक से। तो यहाँ पर जो हमने खेड़ा बता दिया है, खेड़ा को इरेज करिए। खेड़ा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, वो गुजरात में। खेड़ा हो जाएगा, यहाँ पर अहमदाबाद हो गया और यहाँ पर बिहार में आपको चंपारण शो करना है, चंपारण, ये चंपारण मध्य प्रदेश का हो जाएगा। उसके बाद जो है आपके जो भी कांग्रेस के बताए गए हैं वो इम्पोर्टेंट आप लोग शो कर लीजिएगा। जैसे कि कोलकाता कहाँ पे है, यहाँ पे है, लाहौर यहाँ पे पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक। तो जो भी वहाँ पे दिए गए हैं हमने जो है प्रीवियस वीडियो में उसको सबको बता रखा है, तो सभी आप लोग उसको फिर से जाके वीडियो को देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। तो ऐसे हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्यारा सा कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।